Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics. And we are taking class 9th Mathematics. Students, we are taking chapter Circle from Geometry portion. Students, आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताया गया है, वो क्लियर कराया गया मेरी पिछली वीडियो जो आप देखें. इसके अलावा ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया. स्टूडेंट्स, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है. इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो जो ट्राइंगल से रिलेटेड है उनको जरूर देखें. इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल कराया गया है और क्वाड्रिलेटरल के बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स कराया गया है. ये चैप्टर्स आपके ज्योमेट्री पोर्शन के हो चुके हैं. अब हमारे पास ज्योमेट्री पोर्शन का क्लास 9th का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सर्कल. तो सर्कल के बारे में कल मैंने काफी डिटेल से बताया था. आज थोड़ा सा उसको हम एक क्विक व्यूज देखते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा सर्किल होता है वो होता है क्या है. सर्किल जो होता है उस पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ या फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, तो उसका लोकस जो होता है वो आपका सर्किल होता है. सर्किल एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है. एक जो सर्किल के अंदर होते हैं वो आपके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, जो सर्किल के बाहर होते हैं वो आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं, और एक वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके सर्किल पर ही होते हैं. तो उसको हम कार्ड सॉल्व कह सकते हैं या सर्किल पर कह सकते हैं. इसके साथ साथ सर्किल का अगर हम कोई एक छोटा सा पार्ट ले लें, ये बड़ा पार्ट भी ले लें, तो वो आपका आर्क कहलाता है. आर्क क्या होता है? आर्क इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल. इसके अलावा अगर हम सेंटर से सर्किल को कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस होती है, और अगर हम सर्किल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड होती है. कॉर्ड जो होती है वो अगर सेंटर से पास होती है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं. उस कॉर्ड का स्पेशल नेम हो गया डायमीटर. और वो लॉन्गेस्ट होती है, यानी उससे बड़ी हम कॉर्ड उसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है. तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है. आप देखते हैं कि जो डायमीटर होता है उसमें 2 रेडियस होती है, इसलिए डायमीटर को 2 इंटू रेडियस हम कह सकते हैं. इसके अलावा अगर हम किसी भी 2 पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, यानी तो वो 2 रेडियस आ जाएंगे. उन दोनों रेडियस के बीच का जो पार्ट होगा वो आपका सेक्टर कहलाता है. सेक्टर अगर छोटा है तो माइनर होगा, और बड़ा है तो मेजर होगा. इसी तरह से जो कॉर्ड होती है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है सर्किल को. एक जो छोटा पोर्शन होगा उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं. इस टाइप से चीजें जो आपको बताई गई थी. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जो आपका थ्योरम से रिलेटेड है. ये सर्किल चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पर्पज आल्सो, क्योंकि कंपटीशन में भी सर्किल में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले लेते हैं जो इनकी स्टार्टिंग है. थ्योरम्स हम पहले ले रहे हैं. थ्योरम्स आपकी देखें स्टूडेंट्स, सर्किल की जो थ्योरम है उसको हम पहली वाली ले रहे हैं. ये है इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. कैसे क्वेश्चन होता है? आपका एक सर्किल है, इस सर्किल में उन्होंने क्या दिया हुआ? इक्वल कोर्ड्स गिवन है. ये सपोज सेंटर है इसका, और 2 कोर्ड्स है आपका. सपोज एक ये है और एक ये है. दोनों कोर्ड्स इक्वल इन्होंने दिए हैं. ए बी और सी डी 2 कोड हैं, दोनों इक्वल हैं. तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों कोड जो होंगे सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाएंगे. ये आपका सेंटर है, O पॉइंट्स है. इन कोड को आप कहीं भी कर सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, ऊपर नीचे ले सकते हैं, ये एक साइड बाय साइड ले सकते हैं, कहीं भी ये कोड ड्रॉ की जा सकती है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले गिवन, इसका सोल्यूशन में हम देखते हैं. सबसे पहले गिवन होगा. गिवन क्या है? A circle with center O having 2 equal chords AB and CD. यानी AB और CD इक्वल है. प्रूफ क्या हमें करना है? प्रूफ करना है कि वो इक्वल एंगल बनाती है, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल आपको दिखाना है. तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD.
ये आपका डायग्राम इस टाइप का भी हो सकता है, डायग्राम किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि डायग्राम आप इसी टाइप का बनाओ। डायग्राम आपका ये भी हो सकता है, ये सेंटर है, आपकी एक कोड ये हो गई और आपकी एक कोड ये हो गई, क्योंकि यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये हमारे जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो नहीं है, वैसे नहीं है ये वर्टिकली अपोजिट, लेकिन हम इस टाइप से भी इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख लीजिए किसी भी टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। फिर हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना होगा। तो अब आप स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने बताया कि क्वेश्चन करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, उसकी आउटलाइन तैयार करते हैं। और आपको जब मैं ट्राइंगल चैप्टर करा रहा था तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को हम बार बार यूज करेंगे। सो यहां भी आप देखेंगे तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यूज हो रही है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में क्या है आपका स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू इसके गिवन है, और आपकी ये साइड जो है आपकी क्या है कि इस साइड के इक्वल है, रीजन दोनों रेडियस है, और आपकी ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, इसका रीजन ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल एओबी है और एक ट्रायंगल आपका सीओडी है। इन दोनों ट्रायंगल में आपका क्या है कि ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों, इट इज गिवन। दूसरा ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियस है तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर थर्ड थिंग आपके पास ओ बी इक्वल टू ओ डी, सेम रीजन है इसका भी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, रीजन तीनों साइड इसकी इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल है कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यही आपको प्रूफ करना था, यहां हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें बस यही देखना है आपको कि हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम दोनों लेंगे, इसमें ए बी इक्वल टू सी डी इट इज गिवन, ये इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल की, ये इसके इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल की। तो जब तीन चीजें हमारी इक्वल होगी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका कन्वर्स भी स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। कन्वर्स क्या हो सकता है कि इफ टू कोड्स मेकिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोड विल बी इक्वल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हमने देखा है कि दो कोड जो है वो इक्वल एंगल बनाती है तो हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों कोड आपस में इक्वल होंगे। तो सिंपल है थोड़ा सा, इसमें क्या करेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, या इसको अगर हम ले लें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा गिवन में, ये इसके इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये इसके इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस ए एस प्रॉपर्टी, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इक्वल टू इसके हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं, क्या रीजन लिखते हैं इसका, वही सीपीसीटीई। सीपीसीटी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ये थ्योरम्स हैं जो मैं आज आपको करा रहा हूं, और ये थ्योरम्स जो होती हैं ये आगे जाकर के आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम इनका यूज दिखाएंगे किस टाइप से इनका यूज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये थ्योरम नंबर 2 में करा रहा हूँ, ये दूसरी थ्योरम जो मैं करा रहा हूँ, थ्योरम वैसे तो ये नंबर 3 है क्योंकि फर्स्ट है, उसके बाद उसका कन्वर्स है, उसके बाद ये थ्योरम नंबर 3 है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे पास जो ये थ्योरम नंबर 2 में करा रहा हूँ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। अब क्या है, आपका एक ही सर्कल है स्टूडेंट्स, और उस सर्किल में क्या है कि ये कोड है और ये सेंटर है स्टूडेंट्स, और इसमें कहा है कि सेंटर से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है। यानी हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें करना है कि ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमें करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है कि ए सर्कल विद
center O and AB is a chord. अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी होती है उसका अगर डायग्राम उसमें नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, डायग्राम को अलग से बनाएंगे और उस फिर डायग्राम के बारे में लिखेंगे कि उसमें क्या गिवन है, जिससे वो क्लियर हो जाए। और मैं आपको फिर बता दूं कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के लिए आप लेड पेंसिल का, यानी जिसको हम कच्ची पेंसिल कहते हैं, उसको हम यूज करेंगे और कंपास वगैरह यूज करेंगे, जिससे कि डायग्राम आपका अच्छा बने। डायग्राम्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन, जो देखते ही जो एग्जामिनर है आपका वो खुश हो जाए कि हाँ बहुत अच्छा डायग्राम बच्चे ने बनाया है। इसके अलावा अगर सपोज करिए डायग्राम क्वेश्चन पेपर में गिवन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान रखें, अगर डायग्राम क्वेश्चन पेपर में भी गिवन है तब भी आप उसको अपनी आंसर शीट में जरूर बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। और क्या दे रखा है इसमें, OC परपेंडिकुलर AB, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी AC इक्वल टू BC, इट मीन्स OC बाइसेक्ट AB। प्रूफ। अब आप देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रूफ आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो प्रूफ से पहले थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, वही ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, OA को ज्वाइन कर देंगे और OB को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OA एंड OB। तो अब तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, अदर देन द थ्री एंगल्स। ऐसा नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमारे पास क्या, हमारे पास OA इक्वल टू OB होगा, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OC दोनों में कॉमन हो जाएगा। और क्या होगा, ACO इक्वल टू BCO, रीजन 90 डिग्री भाई परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप से आपका क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा आपका AC इक्वल टू BC आ जाएगा CPCT से, यानी वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर मैं बता दूं कि आप देखें कि ट्रायंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रायंगल चैप्टर आप जरूर देखें मेरा, और ट्रायंगल को देखें तो वहां से आप देखेंगे किस टाइप से हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। और स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है हमारा, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे कि OA इक्वल टू OB, रीजन रेडियस, ये दोनों एक ही सर्किल की रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है। और क्या है, OC दोनों में कॉमन है, देखिए आप दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा। और थर्ड थिंग क्या है आपके पास, एंगल, इसको आप लिख सकते हैं ACO इक्वल टू एंगल BCO, दोनों 90 डिग्री के। ये जो चीजें हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, इनको ध्यान रखें। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जिस ट्रायंगल के बारे में हम लिखते हैं उस ट्रायंगल की जो चीजें होती हैं वो उसी साइड में लिखनी चाहिए। जैसे हम OAC की लिख रहे हैं तो OAC की जो भी हमारे पास साइड हो, एंगल, वो OAC की साइड में लिखी जाएंगी, इनको आप इंटरचेंज ना करें। जिस ट्रायंगल के बारे में हम लिखते हैं उसके नीचे ही उसको लिखा जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल OBC के। कौन सा रीजन है इसका, किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये आप देखें, एक तो राइट एंगल है, एक आपका साइड है, और एक राइट एंगल की अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूज है। तो ये किस प्रॉपर्टी से होगा स्टूडेंट, आपका होगा RHS प्रॉपर्टी से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या आ जाएगा कि AC इक्वल टू BC, रीजन CPCT। सो OC बाइसेक्ट E, बस ये प्रूफ करना था। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। अब इसका कन्वर्स भी स्टूडेंट्स प्रूफ करने के लिए आ सकता है। कन्वर्स ये आ सकता है
कि अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास ये इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओसी दोनों में कॉमन हो जाएगा और एसी इक्वल टू बीसी हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसिटी से। बट ये प्लस ये इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है तो दोनों हमारे 90-90 के हो जाएंगे, तो वो प्रूफ हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर थ्योरम टुडे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। इसमें क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, यानी या तो एक ही सर्किल की इक्वल कोड्स हो और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या ऐसे दो सर्किल जो कॉन्ग्रुएंट्स हो उनकी कोड्स इक्वल हो। समझिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस इक्वल होती है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं, क्योंकि सर्कल में तो क्या है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे कोई भी दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल्स जिनकी रेडियस आपस में इक्वल होंगी वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हमारे कहलाते हैं। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी वो अगर एक ही सर्कल की बात है तो एक ही सर्कल में वो जो है इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से, या अगर एक से ज्यादा सर्कल है, दो सर्कल हैं, तो वहां क्या है, सेंटर्स यहां यूज किया है। तो स्टूडेंट्स देखिए जैसा ये है, ये सर्कल है आपको, यहां पे क्या है, दो कोड हैं, क्या एक सर्कल आपका ये है, एक सर्कल आपका ये, एक कोड इसकी ये हो गई, इसको हमने ए बी ले लिया, एक कोड इसकी हो गई जिसको हमने सी डी ले लिया। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, या तो एक ही सर्कल के इक्वल कोड, जैसे ए बी और सी डी हमारे इक्वल है तो वो होगी इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए हैं, ये कोड इस कोड के इक्वल है। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर हम एक ही सर्कल की बात करते हैं तो इसमें कहा है कि ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जो आपका सेंटर्स है ये भी इक्वल, जितनी डिस्टेंस पे वो भी उतनी डिस्टेंस पे होगी, या सेंटर्स, दो सेंटर्स है, यानी जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये होगी। तो अगर हम एक ही सर्कल की बात करें तो यहाँ आपका ओ पॉइंट आ जाएगा। अगर हमारे दो सर्किल है तो सपोज एक ओ हो गया और एक ओ डैश हो गया। तो सबसे पहले हम लेकर के एक ही सर्किल को चलेंगे, बाकी इसको दूसरे को मैं आपको बता दूंगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप स्टूडेंट्स बताइए गिवन क्या है। हम एक ही सर्किल की बात कर रहे हैं कि ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू कोड्स, कौन कौन सी दो कोड हैं, ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस इक्वल करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका सपोज आ गया पी आ गया और ये आपका क्यू आ गया। इसी टाइप से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज ए बी वाला आपका पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट ड्रॉ। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि OP इक्वल टू OQ में प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा कि हम ज्वाइन कर देंगे OA एंड OC। मैं अभी एक ट्रायंगल में बता रहा हूं, एक ही सर्किल में, उसके बाद हम फिर जो है दूसरे वाले में ले जाएंगे। तो अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बन गए इसमें, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है तभी पता लगता है। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। जब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आपका परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किए गए हैं भाई। इसमें क्या है कि OP और OQ परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर AB एंड OQ
परपेंडिकुलर CD। यहां आप OP इक्वल टू OQ मत भी लिखिए, यहां आप लिख दीजिए कि AB एंड CD जो है सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसको आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आप खत्म करिए यहां से और यहां पर सीधा लिखिए कि AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ। इतना कर लीजिए आप। तो क्या करना है इसमें प्रूफ में, आप देखिए थोड़ा सा सोचिए इसमें प्रूफ में क्या करना होगा। प्रूफ में हमें करना होगा भाई, एक तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो अभी हमने जो पिछली थ्योरम कराई थी उस थ्योरम में बताया था कि अगर हम परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। थ्योरम कराई थी सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी आपके पास क्या हो जाएगा कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। फिर ये और ये दोनों में कॉमन है, मतलब इक्वल है रेडिएशन, और ये दोनों 90 के हैं। इस तरह से आरएचएस प्रॉपर्टी से आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से आपका OP इक्वल टू OQ आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AB इक्वल टू CD ये गिवन है। इसका अगर हम हाफ करेंगे AB का तो CD का हाफ हो जाएगा। तो AB का हाफ आपका AP आ जाएगा और इसका हाफ आपका CQ आ जाएगा। रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। यह आ गया आपका सिंपल। बस अब ले लीजिए इन ट्राइंगल, एक हम ले लेंगे APO में और दूसरा हम ले लेंगे, जब हमने APO लिया तो दूसरा हम लेंगे CQO में। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। AP इक्वल टू CQ, क्यों इक्वल है अभी हमने प्रूव किया। दूसरा क्या है OA इक्वल टू OC, क्यों इक्वल है, रेडियस है एक ही सर्कल के। और तीसरा क्या है एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQC 90 डिग्री के। सो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQO के। रीजन है आपका RHS प्रॉपर्टी से। जो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा OP इक्वल टू OQ। बस ये आपको प्रूफ करना था। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार अगर मैं इसमें भी देता हूं तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको आपने ज्वाइन कर दिया और इसको आपने ज्वाइन कर दिया, सेम है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 का हो गया आपका। और जब आपकी AB और CD इक्वल हैं तो इनके पार्ट्स भी इक्वल हो गए, और ये रेडियस है और क्या है ये 90 का है, तो RHS प्रॉपर्टी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वहां से भी आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि यहां से हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कोड पे। परपेंडिकुलर जो होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है, जो हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। और इसी के साथ साथ क्या होगा कि इनको हम ज्वाइन करेंगे, OA और OC को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से आपका जो काम करना है वो आपका सोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी। तो इन जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं उनको आप ध्यान से करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट करें। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं।